everyone, welcome to You Malik Think One Step Ahead and we are here with another episode of Table Talk with You Malik। और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं। हमने सोचा कि हमें क्या क्वेश्चंस लेने चाहिए ग्रुप में और कौन सी चीज़ों को जो है वो आंसर करना चाहिए जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हमने जो अपना पहला सवाल लिया है, विदाउट वेस्टिंग एनदर मोमेंट हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा है हमसे शबीर हुसैन साहब ने। और वो कहते हैं जी कि हमें बताइए व्हाट आर दी हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे कोई ना कोई उनका एक्ट ज़रूर होता है विच मेक्स देम सक्सेसफुल एंड विच कीप्स देम सक्सेसफुल। क्योंकि सिर्फ सक्सेस हासिल कर लेना इज़ नॉट अ बिग डील, आपको उसको मेंटेन करना इज़ अ डील। एक्चुअली दैट इज़ रियली हार्ड। It's very easy that you make bigger offices, you buy a bigger car, but it's really hard for you to maintain all that standard while living in the business, in the corporate world. So ये क्वेश्चन एक बहुत ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। इसका देखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सबसे पहले क्लियर होते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं और उनकी मंजिल क्या है, वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो वो बड़े क्लियर विजन के साथ अपने गोल्स को सेट करते हैं। जब वो अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो फिर उनका जो अगला अमल होता है जिस पे वो जो उनकी हैबिट है, जो मैंने काफ़ी अमेरिका में आई हैव बीन विद मैनी आई मस्ट से बिलियनियर बिकॉज आई हैव मेट शाहिद खान साहब एज वेल in US और I've met Grant Cardone as well in US। तो इन सब के अंदर एक चीज़ मैंने देखी जब मैं इनसे मिला, थोड़ा सा इनके साथ काम किया, that they all were disciplined। They all were disciplined। उनको हर 5-5 मिनट का भी उनके पास हिसाब था कि हमने किस वक्त क्या करना है। हम लोगों की अंदर वो चीज़ नहीं है। And they are making billions of dollars and they are ruling the world. They are enjoying private jets, they are enjoying big yachts, they are enjoying big mansions। क्यों? क्योंकि they are valuing it their time। और वो उसको डिसिप्लिन के साथ हर अपनी हैबिट को, अपनी आदत को उन्होंने डिसिप्लिन बनाया। अब आपको मैं इसी से एक अगली बात बताऊं कि जितने भी रिच लोग हैं उनकी एक और बड़ी खसूसियत होती है, वो रीड बहुत करते हैं, बहुत रीडिंग करते हैं। तो जब वो रीड करते हैं तो वो अपना नॉलेज एनहेंस करते हैं। नॉलेज एनहेंस करके दे लर्न मोर, दे ट्राई टू बिल्ड अप देयर पर्सनालिटी। वो और ज़्यादा बेटरमेंट्स लेकर आते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर। तो ये भी एक हैबिट है जो आपके बिलियनियर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, दैट एवरीबडी रीड्स। तो एक तो अपने अंदर हमें भी चाहिए कि हम रीडिंग की आदत बनाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और मैं हैबिट बयान करूंगा इधर बिलियनियर्स की, दैट दे आर वेरी मच विलिंग टू टेक रिस्क। दे आर नॉट स्केयर्ड। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार अच्छा ये छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, इस तरफ पैसे लगाने हैं। लोगों की सोच ये होती है नहीं यार ये डूब गए तो क्या होगा। यार आपको ये नहीं पता, जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आप तैरना सीखेंगे नहीं। तो आपको तैरना सीखने के लिए डुबकियां तो लगानी पड़ेंगी, डूबना तो पड़ेगा। अब आप छलांग मारने से पहले उसकी मेजरमेंट निकालना शुरू कर देंगे, डेप्थ निकालना शुरू कर देंगे, तो आपकी तो हिम्मत ही नहीं पड़नी कि आप जो है उस समंदर में या उस नदी में छलांग मार सकें। तो ये जो दुनिया है ना, बिजनेस दुनिया है, इट्स जस्ट लाइक अ सी जिसकी डेप्थ का हमें अंदाजा नहीं है। अगर हम इसकी डेप्थ को मैयर करेंगे तो हम सारी जिंदगी मैयर करते रह जाएंगे, वी वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो एक और बड़ी खसूसियत होती है इनकी कि ये रिस्क लेना जानते हैं और ये जो भी करते हैं ना ये उससे प्यार करते हैं। They love to do whatever they are doing. That is the most important thing. That is the most important habit जो billionaires, millionaires, rich, wealthy people they have in their personality. तो हमें भी चाहिए कि हम जो भी करें हम करें वो जिससे हमें करने में मोहब्बत है, प्यार है। स्टीव जॉब्स उठाएं आप, स्टीव जॉब्स मेरे से अगर कोई पूछे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होम आई एम इंस्पायर्ड विद, द ओनली नेम आई हैव इज स्टीव जॉब्स बिकॉज ही वाज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, ही वाज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। उसकी हिस्ट्री उठा के पढ़ें आप, कैसे एप्पल को डेवलप किया, एंड देन एप्पल से उसको निकाल दिया गया, एंड देन एप्पल वाज गोइंग डाउन, देन उसको बुलाया गया। मतलब इट्स अ लॉट होल मेस,
but he was a serial entrepreneur. How he managed to get Apple on this position where Apple is right now. तो इन सब के अंदर क्या था कि वो करते थे जो जिससे उनको मोहब्बत थी। आप लोगों को मैं एक और बड़ा फैक्ट बताऊं यहाँ, आपको पता है कि स्टीव जॉब्स कितने दिन कितनी रातें अपनी रिसर्च लैब से नहीं निकलता था। और आपको पता है स्टीव जॉब्स का डेली का खाना क्या था? जस्ट एन एप्पल, just one apple a day, that's it. He was that much focused and in love what he was doing. हम कहते हैं अच्छा यार थोड़ा सा सक्सेस हो गया यार, आओ जी पार्टी, आओ जी खाने चलिए, आओ जी, मतलब we need to change our mindset as well. If you want to become rich, if you want to become billionaire, if you want to become millionaire, you have to think accordingly. तो हम ये चीजें जब भी अपने अंदर हैबिट्स लेके आ सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, जब हम भी वो करें जिससे हमें प्यार है। ये कुछ आदात हैं, अगर आई बिलीव हम इनको अपना लें तो बहुत फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा हमें। तो ये था पहला सवाल। अब हम चलते हैं, जो दूसरा सवाल है वो है जी मिस्टर हसनैन की तरफ से, दैट हाउ टू डेवलप अ हैबिट। हसनैन, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया और बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। इसमें ना थोड़ी साइकोलॉजी भी आ जाती है। फिलिप स्मार्क एक साइकोलॉजिस्ट है और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बैक इन एरा में। तो उन्होंने ये लिखा है कि जी किसी भी हैबिट को परमानेंट हैबिट बनाने के लिए, आपकी बॉडी को प्रोग्राम करने के लिए, यू नीड टू एक्ट ओवर दैट हैबिट फॉर 41 डेज। अगर आप 41 दिन एक आदत को ऑन अ रेगुलर बेसिस करना शुरू हो जाएंगे, देन वो आपकी हैबिट बनेगी। फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड सेट होगा टू ऑप्ट दैट हैबिट अकॉर्डिंगली कि आपकी वो आदत में बने। अब लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, whenever I meet young students for a mentorship, they ask me a question कि सर हमें ये बताएं कि हम रीडिंग की आदत कैसे बनाएं अपने अंदर। दैट इज़ वेरी 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 रफ, वेरी टफ। अब रीडिंग की आदत आपने अगर अपने अंदर बनानी है तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आप पहले वो चूज करें जो आपको पसंद है। या कोई भी आपने आदत बनानी है, आप वो काम उस आदत में करें जो करने से आपको लगता है कि यार आपको ये चीज़ मिलेगी जो आपको पसंद है, या वो करने से आपको वो नॉलेज मिलेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जब आप वो काम करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा इजी डेवलप होगा उस चीज़ के अंदर, और आप इजीली उस आदत को टर्न कर सकते हैं अपनी परमानेंट हैबिट के अंदर। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार हम रीडिंग शुरू करते हैं, ओके रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम रीडिंग शुरू करते हैं एंड दे रीड फॉर 5 minutes एंड देन दे क्विट, एंड देन another day they read for another 5 minutes and then they quit, एंड देन पता चलता है बुक्स शेल्व्स में जा रही हैं, आपकी मेंटल फैक्ट्री में नहीं जा रही। तो आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी आदत अपनाना चाहते हैं, आप 41 डेज तक यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आप ये कहें जी एक हफ्ते में आपकी आदत बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो 41 डेज यू हैव टू डू what is against your will, what is against your body desire, and then you will be able to make that thing in habit. तो इस तरह आप अपनी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक हमने इसका बड़ा डिटेल जवाब दिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन एक्चुअली, और ये पूछनी है मिस महरीन, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, इट्स अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन दो, लेकिन ये मैंने खुद इसलिए इसको चूज़ किया था कि इसमें बहुत वास्ट जो है कह लें हम डिस्कशन कर सकते हैं। हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर इसके ऊपर सोचें, इट हैज़ अ वेरी इन डेप्थ आंसर। सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन करेंगे ना कि सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है। वो एक है नहीं, वो एक नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन कुछ और है, आपकी ज़िंदगी में कुछ और है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ और है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ और है।
सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन, कोई स्पोर्ट्समैन है उसकी ज़िंदगी में ट्रॉफी हासिल करना है। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन जो आपका ओलंपिक में दौड़ रहा है वो जीतना उसके लिए सक्सेसफुल है। कोई बिजनेसमैन है उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सक्सेस है। सक्सेसफुल होना वो फाइनेंशियल फ्रीडम को जानता है। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन इन देयर लाइफ। किसी के लिए हैप्पीनेस है कि जी इफ आई एम गोना बी हैप्पी आई एम गोना बी सक्सेसफुल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिंदगी में पहले ये समझें कि हम चाहते क्या हैं, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी विल क्या है, हमारी हैप्पीनेस किस में, जिसमें हमारी हैप्पीनेस है हम वो काम करें। जब हम वो काम करेंगे तो आप समझ लें वही आपकी सक्सेस है। दैट यू आर एबल टू डू व्हाट यू आर इन लव विद। 90%, it's a research of Wall Street Journal, 90% of the people working in their jobs are not happy and satisfied with their jobs. It's a research. Wall Street Journal ये लिख रहा है, कुछ मैंने नहीं ये कहा, आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। 90% of the employees are not happy with their existing jobs. They are doing it for the sake of, because they want to do it. They have no other option, they have no other choice. They are scared of taking a risk. They are scared of doing transition from one place to another, and that is the only thing which makes you uncomfortable, which makes you unhappy, because you're not willing to transition yourself from one place to another, from one career to another. हम कहते हैं यार नहीं और मुश्किल हो जाएगी। आपको ये नहीं पता मुश्किल के बाद ही तो आसानी है। When you leave your comfort zone, वहां से असल आपका सक्सेस का जर्नी शुरू होता है। So successful होना is not any a big deal. It is something which gets you to do what you love to do, और आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। और सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि जी मैंने $500 मिलियन कमा लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। नो, आप अगर उसको पिन पॉइंट कर देंगे दैट $500 मिलियन इज माई लिमिट, देन यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ, यू आर लिमिटिंग योर सक्सेस, यू आर लिमिटिंग योर पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। आप टारगेट सेट करें, यार आई एम ऑन $500 मिलियन, आई हैव टू रीच टू $1 बिलियन विद नेक्स्ट 5 years, with next 2 years, 3 years, whatever you are seeking for your company. तो इसी तरह स्मॉल स्केल पर भी है कि आप 50 मिलियन का काम कर रहे हैं, $50 मिलियन का, यू सेट अप अ टारगेट टू 100 मिलियन। अगर आप कहें यार मैं $50 मिलियन पे खुश हूं, तो आपने अपनी सक्सेस को लिमिटाइज कर दिया, लिमिटेड कर दिया, अपने पोटेंशियल को लिमिटेड कर दिया। वो जो एक विगरस कैनवस है उसको आपने बिल्कुल छोटा कर दिया। सो हर बंदे की ज़िंदगी में सक्सेस की डेफिनेशन और है, और इट इज़ वेरी, मैं ये समझता हूँ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बी सक्सेसफुल, इट इज़ वेरी इजी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपका बिजनेस है, आपकी लाइफ है, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, हर दिन आपकी मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। एवरी डे यू शुड मूव फॉरवर्ड, वेदर इट्स एन इंच और इंच एन इंच। आपका कोई भी डे प्रोडक्टिव नहीं है, ट्राई टू मेक इट प्रोडक्टिव एंड यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। सिंपल, ये बिल्कुल एक इसमें कोई प्लस माइनस वाली बात नहीं है कि जी आप ऐसे करें, नो, इट्स वेरी सिंपल। हर बंदे की बुक्स में डेफिनेशन सक्सेसफुल होने की कुछ और है, और जो उसके बुक्स में डेफिनेशन है उसको चाहिए वो करे। जब वो करेगा वो हैप्पी भी रहेगा और सक्सेसफुल भी फील करेगा। सो that's it. I think guys, thank you so much for listening to our today's show. आज हमने बड़े ही जेनेरिक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया है, और अभी हम वेरी सून आप लोगों के साथ भी अपने ग्रुप का नंबर शेयर करेंगे। इफ़ यू गाइज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एज वेल इन यू मलिक टेबल टॉक विद यू मलिक, और हम आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। और इंशाल्लाह वेरी सून विल बी गोइंग फॉर लाइव सेशंस एज वेल, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ आगे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।